ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशियोज़। इसका दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर रेशियोज़। और आप इसको एफिशिएंसी रेशियोज़ के नाम से भी जानते हो, याद रहेगा। एक बार ज़रा दिमाग में इसको सेट कर लो, एक्टिविटी रेशियोज़ या फिर टर्नओवर रेशियोज़ या फिर एफिशिएंसी रेशियोज़। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ATE। ठीक है, ए से क्या हो गया? एक्टिविटी, टी से क्या हो गया? टर्नओवर, ई से क्या हो गया? एफिशिएंसी रेशियो। ये सब एक ही के ही नाम है। ठीक है सर, लिखते हैं कि दिस रेशियो मेजर्स हाउ वेल द फैसिलिटीज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज। दिस रेशियोज आर नोन एज अ टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो। किस रेशियो के नाम से भी आप इनको जानते हो? आप इनको टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एज दे इंडिकेट रैपिडली विद which the resources available to the concern are being used to provide revenue from operation, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। in the other words, this ratio measures the efficiency and rapidity of the resources of the company like inventory, fixed assets, working capital, trade receivables etc. सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अभी दिस रेशियोज आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये यहाँ पे ध्यान से समझना, इन सबको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहला ही वाला जो रेशियो जो आज हमने बात करनी है उसका नाम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लिख रहे हैं कि दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड द एवरेज इन्वेंट्री कैप ड्यूरिंग दैट ईयर। तो मैं आपसे पूछूं कभी कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। इतना पहले दिमाग में सेट कर लो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज इन्वेंट्री, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। आंसर किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। आंसर किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? no. अच्छा, अब हम सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि भैया ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या, और मैं इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकता हूँ। इसको कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके, नोट्स बहुत अच्छे ढंग से बनाना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल है। ऐसे बोलना स्टार्ट कर करना कि मेरे बिजनेस में पहले इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी, क्या मैंने कुछ और ख़रीदा, इसको खरीदने के लिए जो मेरे पास खर्चे हो इसको मैं क्या बोलता हूँ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलता हूँ। जैसे कि कैरेज, जैसे कि वेजेस, जैसे कि अदर डायरेक्ट चार्जेस। और लास्ट में जो मेरे पास इन्वेंट्री बची उसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ही बड़ा ही सिंपल है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कैरेज हो गया, वेजेस हो गया, अदर डायरेक्ट चार्जेस हो गए, और माइनस क्या कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक कर दूंगा। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर इसमें से यहाँ से दिखता है तो आप इस वाले रूट से कैलकुलेट कर लेना। और दूसरा तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा रूट क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये है क्या। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या? मैंने कहा मान लेते हैं कि कोई सामान मैंने 100 रुपये का परचेज़ करा, इस पर मैंने 20 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, और मैंने कितने का बेच दिया? 120 का। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, कितने का था ये? 100 रुपये का, 20 रुपये क्या जोड़ा? प्रॉफिट, और कितने का बेच दिया? 120 का। अब ये है, ये जो 100 रुपये ये है मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है कॉस्ट, मतलब क्या होती है? कॉस्ट मतलब होता है लागत। क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं हो रही है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ।
इसको दिमाग में सेट कर लेना कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। अगर क्वेश्चन में आपको ये सब दिखे तो आप इस रूट से जाओगे, अगर ये दिखे तो इस रूट से जाओगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है कि भैया मुझको बेचने के बाद कितने रुपए मिले, जैसे कि यहाँ पर 120 रुपये मिले। अगर मैं इस 120 रुपये में से 20 रुपये माइनस कर दूँ, 20 रुपये मेरे पास जीपी था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर लॉस होता तो मुझे ऐड करना पड़ता। क्लियर हो गया बात या नहीं आ रही? पक्का। अब दूसरा मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज वर्ड कहीं पर भी आए तो सिंपल सा समझ लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वर्ड कहीं पर भी आए तो बड़ा ही सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है, तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वर्ड कहीं पर भी आए तो भैया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर एवरेज इन्वेंट्री तो बोलूँगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, तो नोट में क्या लिखते हैं कि लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री वाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप बोलोगे ये तो हम पहले वाले चैप्टर से ही पढ़ के आ रहे हैं कि भैया लूज टूल्स हो गया, स्टोर्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, क्या मैं उन्हें इंक्लूड करता हूँ? आंसर है नहीं, मैं उन्हें एक्सक्लूड करके चलता हूँ, हटा के चलता हूँ। कहाँ से? इन्वेंट्री से। तो क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें दिख जाएँ तो भैया इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता हूँ, तो लिखते हैं कि दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। इन्वेंट्री आप समझते हो ना, इन्वेंट्री को भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टॉक बोल सकता हूँ, मैं गुड्स बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इट शोज द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज रोटेटेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम operations or the number of times the inventories turn into revenue from operation during the year। कोई दिक्कत? मैंने कहा मान लेते हैं कि मैं किसी शोरूम में गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लेते हैं मैं नाइकी के शोरूम में गया, तो वहाँ पर मुझे जितना भी स्टॉक दिख रहा हो सबका सब क्या है, इन्वेंट्री है। नहीं आया समझ में? अगर आप ही का ही शोरूम होता तो आपके पास जितने भी वहाँ पर सब कुछ जो दिख रहा है वहाँ पर वो सब क्या है, इन्वेंट्री है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं से फटाफट से बेचूँ और मेरी क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए काय पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सिंपल आप सेल्स भी बोल सकते हो। तो जितनी बार आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है उतना बढ़िया, ये है समझ में? उसका मतलब मैं बोलूँगा उतनी जल्दी आपका सामान क्या हो रहा है, बिक रहा है। यही तो है। दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। इट शोज द स्पीड विद विच द inventory is rotated into revenue from operations or the number of times the inventory is turned into revenue from operations during the year। The higher the ratio the better it is। सिंपल सी बात है, रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है भैया, जितना ज़्यादा रेशियो होगा, क्योंकि देखो आंसर काय पर आ रहा है, टाइम्स पर आ रहा है। अगर 2 टाइम आया तो इसका मतलब मैंने 2 बार इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। 5 आया तो मैंने 5 बार का कर दिया, यही तो मतलब है। आ रही मेरी बात समझ में? तो रेशियो जितना हायर रहेगा उतना ही भैया बढ़िया है, सिंस इट इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री सेलिंग क्विकली। इन अ बिजनेस वेयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई, गुड्स कैन बी सोल्ड एट अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड इवन देन द प्रॉफिटेबिलिटी मे बी क्वाइट हाई। ऐसी तो होता होगा। अगर भैया जहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भैया हाई है, तो वहाँ पे जो गुड्स का जो मार्जिन होगा कम ही होगा ना, लो मार्जिन होगा। अगर किसी चीज़ में अगर मार्जिन ज़्यादा होगा तो मार्जिन मतलब होता है कि कितना आपका प्रॉफिट का गैप है ना। वो अगर ज़्यादा होगा तो उसको बेचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मार्जिन कम रहेगा तो फटाफट से वो बिक जाएगा। अगर भैया वो बोले लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री डज नॉट सेल क्विकली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुम्हारा अगर कम हुआ तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि इन्वेंट्री मेरी जल्दी जल्दी नहीं बिक रही है, एंड रिमेन्स लाइंग इन द गोडाउन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आई बात समझ में या नहीं आ रही? दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द स्टोरेज कॉस्ट होगा। एक दिमाग में एक चीज़ लेके चलो, सपोज क्या करते हैं कि मैंने कहा कि आपका बिजनेस मान लेते एसी का है आपके पास, और ये आपके पास कोई वेयर हाउस है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी एसी वगैरह रखी हुई है। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा हुआ कि इस साल कंपेरेटिवली गर्मी पड़ी ही नहीं उतनी। अगर गर्मी होती तो फटाफट से बिक जाता ना, लेकिन उस हिसाब से गर्मी तो हुई नहीं, तो आपको इसको भैया रखना पड़ेगा ना, फेंकोगे तो हो नहीं। अब जब आप इसको जब रख के रखोगे तो क्या होगा, क्या आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल। क्या आपका फंड वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा?
होगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा भैया, आपका लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स बिकम ऑब्सोलेट और अनसेलेबल, ये भी हो सकता है। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? तो दिस रेशियो कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पॉलिसी ऑफ अ टू फर्म्स ड्यूरिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। ये भी तो हम कर सकते हैं। अगर मैंने भैया दो फर्म के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आपस में कंपेयर कर लिया जो एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया किसकी सेल्स पॉलिसीज बढ़िया और किसकी क्या बेकार है। The inventory policy of the management of that firm whose inventory turnover ratio is higher will be treated as more efficient। इतनी बात समझ में आ रही? जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भैया हायर होगा, ज़्यादा होगा, उनको हम ज़्यादा एफिशिएंट ट्रीट करेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली बाय कंपेयरिंग द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, ये भी तो हम कर सकते हैं। करंट ईयर का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मैं प्रीवियस ईयर्स के साथ क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। द मैनेजमेंट कैन असेस वेदर द इन्वेंट्री हैज़ बीन मोर एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। पक्का? अभी तक जो मैंने पढ़ा तो मैंने यहाँ पर ये वाली बात बताई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कंपनी 1 और कंपनी 2 के बीच में कंपेयर कर सकता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पिछले सालों पर कंपेयर कर सकता हूँ। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 45 पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आंसर काय पर आएगा? टाइम्स पर आएगा। फॉर्मूला बोल दूं मैं? बोलो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का सर है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। प्लस नहीं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री का है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आपने एक तो ये बता दिया, हाँ। दूसरा क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस लॉस। आया समझ में? अगर ये फॉर्मूले कभी भूल जाओ, मान लो ये वाले, तो उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, देखो ध्यान से समझना। आप बोलना, मान लो कि कोई चीज़ है भैया 100 रुपये की, उसमें मैंने 20 रुपये जोड़ दिए अपने, तो मैंने कितने की बेच दी? 120 की, है ना। अब मान लो, तो अब सुनना, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है ना, आपको यही तो निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 120 माइनस ये माइनस 20। नहीं आया समझ में? नहीं आया? इस केस में ये क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को आप क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। लेकिन एक केस समझो कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 20 रुपये का नुकसान हो गया, कितने की बेची? 80 की। इस केस में यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। अब समझ में आया? तो रटना मत, देखो समझ में आई? ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 45 है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 45 में बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी, आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलिए देखते हैं मेरे पास काम की चीज़ क्या है। सबसे पहले जो इन्वेंट्री मेरी बिगिनिंग पर है, ये मेरे पास काम की है। इन्वेंट्री एट द एंड ये मेरे पास काम की। इन दोनों की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? एवरेज इन्वेंट्री निकालनी थी ना ये मुझको। अच्छा, और मुझको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बताओ क्या क्या है मेरे पास काम का? नेट परचेजेस कहाँ है? नहीं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखोगे क्या मेरे बिजनेस में पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक है? ये है समझ में? तो आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो ये आ जाएगा, नेट परचेजेस तो बाद में आएगी ना। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपके साथ कैलकुलेट करते हैं COGS। ठीक है, तो सबसे पहला बोलने का तरीका क्या, मेरे पास पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक था? हाँ जी। क्या मैंने और खरीदा? हाँ जी। नेट परचेजेस। क्या इसको खरीदने के लिए कुछ खर्चे हुए? रुक जाओ, कैलकुलेशन के पीछे मत भागो, तुम कर लोगे। क्या इसको खरीदने के लिए कुछ खर्चे हुए? वो कौन कौन से बोलो? वेजेस है, ठीक है। और क्या सैलरी है? नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, और ये रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा। क्यों? यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी नेट दिया हुआ है। जब यहाँ पे नेट दिया हुआ है तो तब आप माइनस नहीं करोगे, तो ये आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये जो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई परचेज रिटर्न, पर नेट परचेज दिया हुआ है। यस सर, परचेज रिटर्न। लेकिन भैया अभी मैं इसको मना कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको नेट दिया हुआ, अगर ग्रॉस होता है ना तब आप इसको माइनस करके नेट निकालते।
ठीक है। सैलरीज नहीं लिया हमने क्योंकि भैया इनडायरेक्ट है। कैरिज आउटवर्ड नहीं लिया क्योंकि क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, इन सब की हेल्प से आप 5 निकाल लाख 10 सकते हो हज़ार। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा, 5-10। 5,10,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्या चाहिए था, एवरेज। एवरेज तो सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 40,000। इसको आप सॉल्व कर दोगे फॉर्मूले में डाल के 12.75 आ रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न आउटवर्ड ₹5 lakh आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हैंस रिटर्न आउटवर्ड विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम 5 lakh। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, लेकिन आप गलती मत करना। क्यों, कैसे बच जाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि नेट शब्द में मुझको ध्यान देना है। ठीक है जी। नेट मतलब फाइनल अमाउंट। हाँ, मतलब आप ऑलरेडी आप रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर चुके हो। दूसरा है सैलरी एंड कैरिज आउटवर्ड विल बी इग्नोर्ड। क्यों कर रहा हूँ मैं इनको इग्नोर्ड, वाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आई भाई बात। इलुस्ट्रेशन नंबर 46 आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मुझको बताओ शेड्यूल कौन सा होता है, शेड्यूल 3 है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पर मुझको दिख रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, 5 लाख रुपए दिख रहा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस। बताओ यहाँ पे क्या क्या काम की चीज़ है, सभी क्या क्या सभी बताओ। एक्सपेंसेस सारे। सारे सारे एक्सपेंसेस कैसे मेरे भाई, ये जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। अदर एक्सपेंसेस आएंगे। ना। इनको पहले देख लो जरा। ये जो 2 नंबर का नोट और 3 नंबर का नोट खोल के देखते हो तो देखो 2 नंबर का नोट क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस देखते हैं तो आप बोलोगे हाँ ये वेजेस तो आएगा। आप बोलोगे भाई ये वेजेस तो आएगा, ये सैलरी नहीं आएगा लेकिन वेजेस तो आएगा ही। और अदर एक्सपेंसेस का नोट खोल के इसका मतलब क्या हो, मुझे यहाँ पर जजमेंट नहीं लेना, मुझे यहाँ पर अभी जजमेंट नहीं लेना, मुझे इनके नोट खोल के देखने के भैया नोट में क्या है। जब मैं 3 नंबर का नोट खोल के देख रहा हूँ तो वहाँ पर भैया कैरिज इनवर्ड है, कैरिज आउटवर्ड है, मिसलेनियस है, यहाँ पर है कुछ काम का। कैरिज इनवर्ड। तुम बोलोगे भाई ये है यहाँ पे कैरिज इनवर्ड काम का। मेरी बात समझ में आ रही। ये जो वेजेस है आपके पास, ये जो कैरिज इनवर्ड है, दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। समझ में आई बात या नहीं आ रही। वेजेस डायरेक्ट हो गया, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट हो गया। और ये ओपनिंग है ना, इस बार ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में। तो आप मुझको बताओ, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताओगे ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्या आता है, प्लस परचेजेस, यही तो होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जोड़ो जरा, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों हैं, और माइनस क्या करता हूँ मैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा भाई, फिर से बताऊं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है, 138। इनका तो 3 20 आ रहा, लेकिन अच्छा एक सेकंड, ये मैं प्लस करना भूल गया। क्या वापस बोलना सर। सबसे पहले क्या आता है, अच्छा ये नहीं करा मैंने। सबसे पहले क्या आता है, सबसे मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो ना, मैं क्या बोल क्या सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैंने कुछ खरीदा, इसको खरीदने के लिए क्या कुछ खर्चे हुए, मतलब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा उसको मैं माइनस कर दूंगा। क्या आ रहा 3 लाख है, 3 लाख आ रहा सर। ये भी इनका तो तो प्लस 3 20 आ रहा, ये प्लस नहीं करा क्या तुमने, ना, ये आपने बोला नहीं तो सर। अरे हो गया 3 20 ठीक आ रहा। तुमने बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ इन ट्रेड, और प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और प्लस अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ गया, आंसर क्या आ गया, 3 20 आ गया। अब देखो एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पर हम, एक नई चीज़ हम क्या सीख रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, ओपनिंग को जोड़ रहे थे, क्लोजिंग को माइनस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ओपनिंग को ऐड कर रहे थे, क्लोजिंग को माइनस कर रहे थे। उसकी जगह हम डायरेक्टली किसको जोड़ सकते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री को। नहीं आया समझ में, देख लो यहाँ पर ओपनिंग में से क्या माइनस किया हुआ, क्लोजिंग, तो -8,000, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो।
नहीं आया समझ में? अगर आप इस फॉर्मूले में भी जाओगे इस वाले में, तो देखो यहाँ पे भी वही था ना, ओपनिंग में से हम किसको माइनस कर रहे थे, क्लोजिंग को। तो इन दोनों को साथ में जब आप लेके चलोगे तो क्या बोलते हैं हम इसको, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है सर, आंसर क्या आ गया, 30-20 आ गया, 3-20 आ गया। एवरेज तुम निकाल लोगे ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 264, आंसर आपका 5 टाइम्स आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसको कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 47 पर हम चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 47 पर बोला हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। जीपी कितना दिया हुआ, 25%। यहाँ पे मुझको क्रेडिट सेल्स दी हुई, कैश सेल्स दी हुई, रिटर्न इनवर्ट का क्या मतलब होता है बताओ, रिटर्न इनवर्ट का क्या मतलब होता है? ये वैसे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न। तो आप नेट सेल्स निकाल दोगे, कैसे करके निकालोगे? आप बोलोगे कि भैया मैं क्रेडिट सेल्स में और कैश सेल्स को दोनों को जोड़ लूँगा। जोड़ो, 270 प्लस 150, 320, 320 में से मैं इस 20,000 को क्या कर दूंगा, 3 माइनस का कर दूंगा। कितना आ रहा 3 लाख है? 3 लाख 3 लाख आ रहा है। और जीपी कितना है, 25। तो निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगी, 7,75,000 है 75,000। इनकी कितना 4 लाख आ रही थी। तुम क्या क्या जोड़ रहे हो भाई? ये जरा 270 और 150 को करना ऐड, 270 प्लस 150, इनका 270 तुम यहाँ पे 4 लाख उल्टा सीधा मत बताओ फिर। 270 प्लस 150 4,20,000 और माइनस 20,000 करो। 4 लाख आगे तुम्हें 4 लाख पे, 4 लाख पर आगे। और वो तुमको क्या बोल रहे हैं कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25%। तो 4 लाख का 25% क्या हो गया, 4 लाख का 25% 1 लाख हो गया। अब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हो, प्लस की माइनस, माइनस ही करते हो। कभी भूल भी जाओ तो तरीका याद रखना जो तुमको बताया था। कहाँ पहुँच गया अब, 3 लाख में। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग को जो एवरेज निकाल दोगे, इन दोनों से एवरेज निकल जाएगा। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप ये भी कर लोगे, एवरेज उवरेज निकाल के कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। इलस्ट्रेशन नंबर 48 है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन दोनों से तो आप एवरेज निकाल लोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी। अब मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ डेंजर साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंजर। यहाँ पर ध्यान देना, सोना मत भाई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर है जो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, सुनना भाई ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है साहब, उस पर मैंने 25 रुपये का मुनाफा कमाया। कितने की बेचूंगा, 125 की। नहीं आया समझ में? तो आप मुझे बोलोगे भाई 100 क्या है, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लो इसको। ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये क्या हो जाएगा, मेरे पास जीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इन शॉर्ट में 100 रुपये को क्या बोल सकता हूँ, कॉस्ट बोल सकता हूँ। इसको मैं सेल्स प्राइस बोल सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? अब सुनना ध्यान से, एक बार इन दोनों का रिलेशन देखना। पहले एक बार इन दोनों का रिलेशन देखो। मैंने बोला 25/100, फिर रिलेशन इन दोनों का देखो, मैंने बोला 25/125। सुनना ध्यान से, एक बार मैंने रिलेशन जीपी का बताया कॉस्ट के साथ, एक बार रिलेशन जीपी का बताया कॉस्ट के साथ, दूसरी बार जीपी का बताया किसके साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप इसको छोटा करते हो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 1/4 में। नहीं आया समझ में? इसको छोटा करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 1/5 में। पक्का? अब इसके बेसिस से एक चीज़ समझना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट में 1/4 है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट में 1/4 है, तो याद रखना सेल्स में क्या होगा, 1/5 होगा। इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट तरीका। ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूमरेटर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलता हूँ, डिनोमिनेटर। आपको कुछ नहीं करना है, इस न्यूमरेटर को किसके साथ ऐड कर दो, डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या बन जाएगा, जो 5 दिख रहा है ये क्या है, 4+1। नहीं आया समझ में? एक और बात, अगर कोई मैंने कहा मान लेते कोई चीज़ अगर यहाँ पे 1/3 है, मतलब जीपी यहाँ पे अगर 1/3 है कॉस्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 1/4। कैसे बना 1/4? मैंने कहा इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। जो आपको 4 दिख रहा है ये क्या है, 3+1। एक और चीज़, अगर मैंने कहा मान लेते यहाँ पर अगर 1/6 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1/6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7। हाँ। आ रही मेरी बात समझ में?
अगर मैंने कहा मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 1/5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कॉस्ट से मैं किस तरफ आ रहा हूँ, सेल्स की तरफ आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/6। नहीं आया समझ में। अगर यहाँ पर 2/7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2/7 ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8। क्या बोल रहे हो नहीं, तुम? नहीं, नहीं, मैं sorry। तुमको क्या बोल रहा हूँ कि भैया इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करो। न्यूमरेटर 1 है ना और डिनोमिनेटर का 4 है, तो इस 4+1 करना है आपको। 4+1 तो हम यहाँ पर इसलिए 5 आ रहा, 4+1 इसलिए यहाँ पर 5 आ रहा है, 3+1 इसलिए यहाँ पर 4 आ रहा है, सो मत यहाँ पे 6+1 इसलिए यहाँ पर 7 आ रहा है, 5+1 इसलिए यहाँ पर 6 आ रहा है, 9 तो 7+2 तो क्या आ जाएगा 9। 9, तो क्या आएगा 2/9। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर हो गया भाई 3/4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/7। हैं? 1/7। अरे 1 भाई 1 कहाँ से आ रहा है, 3 और अच्छा 3/4 3/7। 3/7। फिर से समझाऊं, नहीं समझ। एक और पूछता हूँ, अगर यहाँ पर 3/7 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/10। 3/10। अब समझ में आई पक्का। अगर यहाँ से यहाँ तुम सीख गए तो यहाँ से यहाँ के लिए मुझे रिवर्स करना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर वहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना है, रिवर्स करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आप जोड़ते हुए चल रहे थे, यहाँ से माइनस करते हुए चलना, ऊपर में छेड़छाड़ मत करना। अब तुम बोलोगे भाई इतनी माथा पच्ची क्यों करी, अब मैं सुनता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो भाई जी यहाँ पर देखना ध्यान से, ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों की हेल्प से आप एवरेज तो निकाल लोगे, इन दोनों की हेल्प से आप एवरेज तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेरी सेल्स, कितने की सेल्स है, 6 लाख रुपए की सेल्स है। कितने की सेल्स है, 6 लाख रुपए की। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तुम बोलोगे ओहो इसलिए तुम समझा रहे थे। यहाँ पर जीपी दिया हुआ 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे ही नहीं रखी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो जीपी मुझको दिया हुआ है कि भैया 25% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं आया समझ में। तो यहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ कि 25%, यहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ कि भैया 25% का मतलब होता है 25/100, छोटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर कोई चीज़ कॉस्ट में 1/4 है तो सेलिंग में क्या हो जाएगी 1/5। नहीं आया समझ में, आया समझ में। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मुझे 6 लाख दिए हुए, मैं यहाँ पर क्या निकाल दूंगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5। क्या आ रहा आंसर देखना, 6 लाख करो ना फटाफट से, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1,20,000। फिर से समझाऊं, समझ गया। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ डेंजर साइन लिख दिया था। समझ में आया। अब तुमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, जीपी तुमको पता है, तुम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का तुमको फॉर्मूला पता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किसमें भैया, कॉस्ट में। हैंस गुड्स कॉस्टिंग ₹100, तो हमने उसको 125 का बेचा होगा। ये मैंने तुमको अभी, ये जो मैं यहाँ पर जो ग्रीन कर रहा हूँ, ये मैंने अभी पूरा समझा दिया आपको अलग से। जो अभी तक मैं समझा रहा था वो यही था। अगर मैं आपको ध्यान हो तो ये देखो, मैंने यहाँ पर 100, 25 और 125 से आपको ये चीज़ समझा दी। ठीक है साहब, रीजनिंग भी उसकी बता दी। तो ये पूरा जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपए, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 480। इन्होंने इस तरीके से निकाला, इन्होंने इस तरीके से निकाला। मैंने किस तरीके से किया, मैं 120 तक तो पहुँच गया था। 120 तक मैंने कहा भैया अगर 6 लाख रुपए का सामान बेचा है, अगर मैंने कहा 6 लाख रुपए का सामान बेचा है, उसमें 120 का प्रॉफिट है, तो भैया 480 मैंने इस तरीके से निकाला। नहीं आया समझ में। इसको मैंने क्या बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैंने जीपी को माइनस किया, मैं 480 इस तरीके से पहुंचा। समझ में आया। और बुक वाले ऐसे पहुंचे, ये भी देख लेना, मेरा भी देख लेना। 480 में पहुंच गए। एवरेज आप मेरे हिसाब से अब निकाल लोगे। आंसर क्या आ रहा, 12 टाइम, जो भी तुमको सही लग रहा है, 12 टाइम तुम समझ गए। तो 12 टाइम मतलब है कि 12 टाइम का मतलब है कि आपने 12 बार इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लिया किसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 49 है हमारे पास। बोलते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट करना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 15-16 का और 16-17 का। इन्वेंट्री दी हुई 31 मार्च की 7 लाख रुपए और 17 लाख रुपए।
7 लाख रुपए और 17 लाख रुपए। देखो 30, अब बच्चे कैसे करके पढ़ेंगे, 31 मार्च 16 की है ये, 31 मार्च 16 की है ना, और ये हो जाएगी 31 मार्च 17 की। और जो यहाँ पर क्लोजिंग होगा वो इस वाले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। नहीं समझ पाए, अगर ये यहाँ पर एक क्लोजिंग है 15-16 का, तो 16-17 के लिए तो ओपनिंग बन जाएगा ये 7 लाख रुपए। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50 लाख और 75 लाख। यहाँ पर दिया ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर डेंजर साइन आ गया। तुमने बोला कि भैया यहाँ पे तो क्या है 25% तो दे रखा जीपी, लेकिन किसका है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो तुमने दिमाग लगाया कि भैया 25%, तुमने बोला 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25/100। अगर 1/4 कॉस्ट में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो जीपी तो तुम निकाल लोगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 15-16 का तुम यहाँ पे निकाल दोगे, तुम्हें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से बोला हुआ 40 लाख रुपए। अब मैंने किस तरीके से निकाला, सुनना जरा ध्यान से। मैं 1/5 तक तो पहुँच गया था। मुझे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 50,000 दिया हुआ, तो मैंने क्या कर दिया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 50,000 था, 50 लाख था, 50 लाख था, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5 क्या आ रहा, 10 लाख आ रहा। 10 लाख, हाँ। ठीक है, तो अगर मैंने 50 लाख का माल बेचा और मैंने उसमें अगर 10 लाख कमा दिए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आ जाएगी, 40 लाख आ जाएगी। ठीक है जी, ये आया समझ में, ये 40 लाख समझ में आई आपको बात या नहीं आ रही है। ठीक है, बुक वालों ने इस तरीके से किया हो वैसे कर लेना, जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना। एवरेज इन्वेंट्री ये समझे, 5 लाख प्लस 7 लाख भाग दे दिया 2 से, आया समझ में। अच्छा मुझको बताओ 5 लाख कहाँ से आया, मुझको ये तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ ये 5 लाख कहाँ से आया, बताओ ये 5 लाख कहाँ से आया, कहाँ से आया 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री दो बताओ कहाँ है दी हुई। नहीं, यहाँ पर दिया, सॉरी यहाँ दिया हुआ 7 लाख ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यहाँ दिया हुआ इनके स्टार्टिंग में 2 लाख था, तो फिर वो 5 लाख इसकी 2 लाख नहीं था, वो बोला हुआ कि 2015-16 की जो इन्वेंट्री थी वो इंक्रीज बाय 2 लाख से बढ़ी है। हाँ। तो उससे पहले क्या होगी 5 लाख होगी। अब समझे आप, 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 6 लाख आ जाएगा। 6.67 टाइम्स ये आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरे साल के लिए तो भैया यही क्या बन जाएगी, ओपनिंग, और ये क्या बन जाएगी, क्लोजिंग बन जाएगी। नहीं आया समझ में, 7 लाख प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो 5 टाइम्स ये आ जाएगा। समझे। आज की संगीत में महफिल का आखिरी प्रश्न है, इलस्ट्रेशन नंबर 50 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 540। ओहो, इस बात को डायरेक्ट ही दे दिया, कुछ निकालने नहीं, तो परचेजेज है, देखते हैं कुछ ना कुछ होगा। परचेजेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 70,000। कुछ गायब सा नहीं लग रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस। तो मुझको क्या निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए क्या दिया हुआ है, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है स्टॉक इन्वेंट्री, आप समझ जाओगे। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कितनी है, 5,40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 70,000। परचेजेस कितनी है बताओ, 70 कितना था? कितनी है परचेजेस है भाई, परचेजेस है 550 ये, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 है ना। 550 प्लस 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ ले आता हूँ, पहले जरा जोड़ना है इसको। 70, 550 और 30 कितना हो रहा, 70, 550 प्लस 30 कितना हो रहा, 650 माइनस CS, और ये क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,40,000। अभी CS यहाँ आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस 5 1,10,000 40 कितना आ रहा, 1,10,000 आया समझ में। तो ये क्या निकल गया तुम्हारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्या था 70, अब तुम खेल तो बाकी तुम खेल ही लोगे। 1,10,000 हमारे पास ये आ गया, पहुँच जाओगे तुम।
एवरेज में क्या आ जाएगा आपको पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूले में करके कितना आ जाएगा आपके पास, 6 टाइम आ जाएगा। कर लोगे साहब कर इतना? दिया मतलब